दोस्तों, एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी अयोध्या राम मंदिर में जिसे सुनकर आप सभी हैरान होकर रह जाएंगे। तो देर न करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, जिसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं। अयोध्या राम मंदिर में अचानक से साक्षात प्रकट हो गए अश्वत्थामा, जिनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे किरदार हैं जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगह पर अश्वत्थामा के जीवित होने की दावा की जाती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन अभी एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को अयोध्या राम मंदिर में देखा है। लेकिन किस रूप में, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दिल से यदि आप राम भक्त हैं तो एक बार जय श्री राम लिख दीजिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था। इस समारोह में देश के काफी सारी हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस दिन रामलला की मूर्ति को बड़े ही धूमधाम और मंत्र उच्चारण के साथ विराजमान किया गया। यह दिन लोगों को सदियों तक याद रहने वाला है। लेकिन इन दिनों एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। क्या हुआ है ऐसा चमत्कार, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम अरुण योगी राज है। पूरे 7 महीने के मेहनत के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति अरुण योगी राज ने बनाया है। इसका मतलब अरुण योगी राज पूरे 7 महीनों से प्रभु श्री राम के प्रतिमा के साथ ही थे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठान के बाद अब अरुण योगी राज अपने हाथों से बनाई हुई प्रतिमा को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। योगी राज को लगता है कि प्रतिमा में जरूर कोई चमत्कार हुआ है। जैसे ही गर्भगृह में स्थापित किया गया, वैसे ही प्रतिमा के आभा में बदलाव हुआ। अब प्रतिमा में काफी अधिक ब्रज आ गया है। योगी राज ने कहा, अब प्रभु श्री राम की प्रतिमा पहले से कुछ अलग ही दिख रहा है। वे खुद भी इस चमत्कार से हैरान हैं। उनका मानना है कि यह चमत्कार रामलला की कृपा से ही हुआ है। प्रभु श्री राम गर्भगृह में साक्षात विराजमान हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अश्वत्थामा आखिर किस तरह से राम मंदिर में प्रकट हुए। 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। लाखों की भीड़ वहां जमा हो गई। भाग दौड़ का माहौल बन गया। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से सभी राम भक्तों ने रामलला की बहुत अच्छी तरह से दर्शन की। पहले दिन 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला की दर्शन किए। लेकिन इस 24 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। सौरभ नाम के एक दर्शनार्थी ने हमें बताया कि वह प्रातः काल सुबह जल्दी से राम मंदिर पहुंच गए ताकि वह जल्दी से रामलला की दर्शन कर सके। लेकिन उस समय भी वहां पर काफी भीड़ मौजूद थी। हम भीड़ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। सौरभ ने हमें बताया, सभी भक्तों के मन में बहुत उत्साह था। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन तभी मेरी नज़र एक ऐसे दिव्य साधु के ऊपर पड़ी जिनका आभा चमत्कारी थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर उत्साह कुछ ज्यादा ही दिख रहा था। वे श्री राम का दर्शन करना चाहते थे। वे जैसे तैसे आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरी नज़र काफी समय से उन पर बनी हुई थी। उस दिन रामलला के दर्शन करने के लिए हम सभी को तकरीबन 4 से 5 घंटा लग गया। हमारे साथ साथ उन दिव्य साधु महाराज ने भी रामलला का बहुत अच्छे से दर्शन किए और हम सभी राम मंदिर के बाहर आ गए। मेरी नज़र अचानक से उन साधु महात्मा पर पड़ी। वह किसी वजह से वहां बैठकर आराम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप इतने बुजुर्ग अवस्था में भी आखिर कैसे चल पाते हैं? आप कौन हैं और कहां से आए हैं? लेकिन उन साधु महाराज ने मुस्कुराकर जो जवाब दिए, उसे सुनकर मेरे रंगोटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था, मेरी उम्र 3000 साल से भी ज्यादा है और मैं महाभारत का एक श्रापित पात्र हूँ।
इतने में मेरे परिवार वालों ने आवाज लगाई तो मेरा ध्यान भटक गया और वह साधु महाराज कहीं अंतर्धान हो गए। मैंने अपने आसपास उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा चमत्कार था। लेकिन मेरे मन में सवाल एक ही था, आखिर वह दिव्य साधु कौन थे? तब मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। उसके बाद मुझे पता चला महाभारत में एक ही ऐसा पात्र था जो श्रापित था, जिसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था, और यह श्राप स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। उनका नाम था अश्वत्थामा। ऐसा कहा जाता है अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। तो क्या उस समय साक्षात राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आए थे? इस सवाल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था? महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को छल से वध किया था। पुत्र शोक में जब पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया तो वे भाग गए। फिर भी जब अर्जुन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशास्त्र छोड़ दिया। उसके बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेद व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आता था। तब उन्होंने अपने अस्त्र का दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और कलयुग तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। तब से अब तक अश्वत्थामा निरंतर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। या हो सकता है साक्षात अश्वत्थामा बुजुर्ग के रूप में रामलला के दर्शन करने के लिए आए हो कि वह अपने किए गए पापों की क्षमा याचना कर सके, इसलिए रामलला के द्वार पर आए हो। रोजाना एक न एक चमत्कार अयोध्या मंदिर में देखे जा रहे हैं। आगे और चमत्कार मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें किसी प्रकार 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला के पर्स खो जाने के बाद पुनः एक चमत्कारी तरीके से प्राप्त हो गया। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठान में जिन लोगों को आमंत्रित किया था उनमें से एक श्रीधर अपनी पत्नी और बहू के साथ प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने आए थे। प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम समाप्त होने के बाद श्रीधर की पत्नी जानकी, जिनका उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जा रही है, वो प्रभु राम का दर्शन करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर रही थी। तभी उनका पर्स खो गया, जिसके बाद भी बुजुर्ग महिला ने रामलला के दर्शन करने का निर्णय लिया और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी से मदद भी मांगी। सुरक्षा कर्मी ने वृद्ध जानकी देवी को गर्भगृह में पहुंचा दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम की भक्ति में महिला लीन हो गई। प्रभु श्री राम के अपने बेग के लिए प्रार्थना की। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार महिला के बेग में 550 रुपए और आधार कार्ड अन्य सामान थे, लेकिन महिला ने अपने पैसों का लालच न करते हुए पहले रामलला के दर्शन करने का फैसला किया। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि महिला को बेग कैसे मिला। प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में उत्तराखंड के हरिद्वार के प्रेमानंद जी महाराज भी शामिल हुए थे। उनके झोले में वृद्ध महिला का बैग गिर गया था। उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें महिला के बैग की जानकारी हुई, यानी राम मंदिर में खोया हुआ पर्स अयोध्या से 680 किलोमीटर दूर हरिद्वार में मिला। इस घटना के बाद लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि राम मंदिर स्थापना के बाद राम राज्य भी वापस आ रहा है। प्रेमानंद जी महाराज ने देखा कि बैग में आधार कार्ड और कुछ रुपए हैं, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने आधार कार्ड के जरिए पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने उस वृद्ध महिला का पर्स सुरक्षित ढंग से वापस कर दिया। अब श्रीधर इस पूरी घटना को प्रभु श्री राम की कृपा बता रहे हैं और प्रभु राम का चमत्कार बता रहे हैं। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ही अनेक तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठान के दिन एक बंदर शाम के लगभग 5:50 पर दक्षिण द्वार से गुड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर गया।
और रामलला के पास जाकर बैठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस खबर को न्यूज में भी दिया था। ऐसा लगता है कई सारी दिव्य शक्तियाँ अयोध्या में निवास कर रही हैं। किसी एक के बाद एक इतने सारे चमत्कार सामान्य नहीं हो सकते। आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए हैं। लेकिन इस राम मंदिर के बनने के पीछे कई कट्टर हिंदुओं और साधु संतों का बलिदान छुपा हुआ है, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। आप भी नीचे कमेंट करके उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।